अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तलहा। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद तलहा। लास्ट टॉपिक पे जब हमने बात की थी मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर, ठीक है। मेरे साथ मेरे भाई थे, तो आज हम दोबारा एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर कुछ भाई जो है वो हमजा भाई बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है कैरियर। तो कैरियर को लेके हर बच्चा जो है वो आज परेशान है। मतलब जो न्यू जनरेशन है और आने वाले दौर के अंदर जैसे जैसे हालात जो तंग हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कि हम किस तरह जो है वो एक नया बच्चा जो मैट्रिक पास है या सेकंड ईयर पास है या जिसने अभी जो है वो अपनी स्टडी करके कंप्लीट हुआ है, वो बच्चा जो है वो स्टार्ट करना चाह रहा है, बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी है। आज उस टॉपिक पे बात करते हैं हम हमजा भाई से। हमजा भाई भी हैं हमारे साथ। तो हमजा भाई, आप पहले तो ये बताएं क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? बताया तो है भाई। ठीक हो। फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने आपको बताने का या बुलाने का मकसद आज ये था कि आपने सुन तो लिया कि हाँ कैरियर सर, के ऊपर बात करनी है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम का। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये क्यों है, आज के दौर में ही क्यों है, ये पहले क्यों नहीं था? पता है क्या, एक तो प्रॉब्लम खैर अभी भी नहीं है। ये सिर्फ असल में ना, पाकिस्तान में तो नहीं है? पाकिस्तान में तो है ही है। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये तो एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। यहाँ पे आपको जो है फैसिलिटीज उस टाइप की नहीं मिलती। यहाँ पे कैरियर जो है, ग्रोथ जिसे कहा जाता है, वो नहीं है। तो यहाँ पर एक और उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो उसका सबसे बड़ा रीजन है इस प्रॉब्लम का, वो है आपका बिजनेस। अब देखे ना, जब बिजनेस ही नहीं है, जब आप कोई ग्रोथ ही नहीं कर रहा, कोई बड़े लेवल पे काम ही नहीं कर रहा ना, कोई फैक्ट्रीज लग रही हैं ना, कोई प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ जॉब्स मिलेगी? अब पहले ये था, पहले और अब में क्या फर्क है? पहले ना एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी। अब जो है ना, जिस जब से ये हमारे सोशल मीडिया आया है या ये सारी चीजें आई है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल पे हो गई है। क्योंकि अब देखे ना, ऑनलाइन काम आ गया। अब ऑनलाइन काम में ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? साथ वाला बच्चा है, साथ घर वाला बच्चा है, उसने ऑनलाइन देखा, उसके यूके में कोई जॉब लग गई, ऑनलाइन ही रिमोट जॉब लग गई, प्रोग्रामिंग सीख ली उसने। अब जरूरी नहीं है कि उसने प्रोग्रामिंग सीख ली, वो उस प्रोग्रामिंग में बेस्ट हो गया, उसने उधर से प्रोजेक्ट्स ले लिए, उधर से उसने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। ठीक है, करोड़ों रुपए तो नहीं, खैर लाखों रुपए कह सकते हैं कि 1 मिलियन 2 मिलियन अर्न कर लिया। अब जो साथ वाला बच्चा है वो डिमोटिवेट हुआ हुआ है, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग नहीं आई। वो ग्रो नहीं कर सका, वो उस लेवल की अर्निंग नहीं कर सका। यहाँ पे उसके लिए कोई जॉब्स नहीं है। तो इस वजह से उसके दिमाग में ना एक नेगेटिविटी बैठ जाती है, जिस वजह से ये आज के टाइम पे ना काफी बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, और हर बच्चा ही जो है ना वो डिसहार्ट बैठा हो। आज मेरे पास एक बच्चा आया, उसका नाम सैफ है। 18 साल का बच्चा है, मैट्रिक उसने किया है, और वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे किसी भी तरह ना मुझे कोई जॉब ले दे। ठीक है, मैंने बस जॉब स्टार्ट करनी है, ये जॉब करवा स्टार्ट दे। करनी है, घर वाले जी मुझे इतना कर या मतलब क्या करे अब ना। अब उस ये टाइम है उसका स्टडीज का, ये टाइम है उसकी ग्रोथ का, ये टाइम है उसके यूनिवर्सिटी का, प्ले का, हर चीज का। ये मतलब ये मेन टाइम है ना, 18 साल से 25 साल की उम्र भी तो मेन जो एक होती है एज होती है, इसके अंदर ही बिल्कुल। तो उसने ग्रो करना होता है। इस टाइम पे तो उसने सीखना है। और इसी टाइम पे अगर वो जॉब कर रहा है या फिर जहां पे वो लैग करके बैठ गया या स्टक होके बैठ गया, वो क्या डिसीजन लेगा? ये एक सब काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताऊं जरा, यहाँ पे कसूर ना बिजनेसमैन का भी नहीं है। क्या अब कहना हम चाह लोग, रहे हैं? अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पे ना, अब हमारे साथ हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल, हम ना कहते हैं जी बच्चा निकला है, अब बच्चे की जो नौकरी है हम करवाने के लिए निकले हैं। ठीक है, अब बच्चे की सैलरी कितनी लगती है? 15 से 20 हजार रुपए, 20 हजार 25 हजार रुपये सैलरी लगती है। अब हम जो है उसको जो है फोर्स कर रहे होते हैं कि यार ना उसकी सैलरी बढ़ रही है, ना कोई ग्रो कर रहा है, साल 2 साल से वही 20 हजार रुपये 18 20 हजार रुपये कमा रहा है। ठीक है, यही है ना, यहाँ हमारे बिल्कुल रहीम खान बिल्कुल। में यही पैकेज है। इससे ज्यादा तो नहीं एक नॉर्मल बंदे की मिलती है ना। जो बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा है, जिसने एमफिल किया, उसकी कोई 30 हजार 35 हजार सैलरी लगती है। बिल्कुल। और 30 हजार का मतलब ये है दिन का 1000 रुपया। इससे बहुत ज्यादा खर्चा है हमारा, एक और नॉर्मल फैमिली का, नॉर्मल इससे फैमिली बहुत। है, अगर हाँ, एक दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, हाँ, तो और कम से बहुत कम ज्यादा जो खर्चा है एक्सपेंस है, ठीक है ना। 80,000 के करीब तो आपका खर्चा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब उसको मिल कितना रहा है जी? तीस तीस हजार हजार रुपये 20 30 हजार का। अब वो क्यों मिल रहा है? अब वो जहां जॉब कर रहा है ना, प्रॉब्लम उस बिजनेस, हम कहते हैं जी बिजनेसमैन का प्रॉब्लम है।
अब जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन कमा ही नहीं रहा, वो कमाई उतना रहा है, वो कमाई मेरे ख्याल से 2 लाख 3 लाख रुपए इतना ही रेवेन्यू होगा उसका मंथ का, कितना होगा? अगर एक फॉर एग्जांपल एक टाउन है, फॉर एग्जांपल अबासिया टाउन है, यहाँ पे कोई स्कूल है, ठीक है, वो कितना का रेवेन्यू निकाल रहा होगा मंथ का? 2-3 लाख रुपए। अब 2-3 लाख रुपए रख निकाल रहा है, उसमें उसने एम्प्लॉय रखे हैं 4 से 5, ठीक है, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, उसने रेंट भी देना है, उसने अपनी जेब में भी लाख रुपए रखना है। अब उसके पास बचता है लाख रुपए। अब वो क्या करता है कि वो लाख रुपए आया ना, वो लाख रुपए में से 5 एम्प्लॉय रखे हैं ना, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, या 20,000 तू रख ले, 20,000 तू रख ले, 20,000 तू रख ले, 20,000 तू रख ले। अब उसकी थिंकिंग इस तरह की है। अब बेचारा वो क्या करे, बच्चा भी क्या करे या बिजनेसमैन भी क्या करे? बिजनेसमैन के पास इतना कैश फ्लो है ही नहीं। या तो वो इतने मिलियंस अर्न कर रहा हो। अब जैसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे लाहौर है, लाहौर में एक नॉर्मल बंदे की, अगर आप एक डिजाइनर हैं या एक वेब डेवलपर है, वहां पर 70-80 हजार रुपए सैलरी आपको हंस के मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिलियंस के अंदर अर्न कर रहे हैं, ठीक है। पोटैटो लॉजिक्स है, डेवसिंक है, और भी काफी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ऐसे मगर कंपनीज हमने है। अगर देखा जाए तो फिर ये चीजें भी तो है ना कि जितने भी बड़े शहर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, हम्म। फिर फैमिली खर्चे भी तो फिर वैसे ही हैं। यार खर्चे वैसे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी तो उस लेवल की है ना। मैं वही, अब मैं खर्चों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी अर्निंग क्यों है और वहां पर इतनी ज्यादा अर्निंग क्यों है। खर्चे इतने हैं ना, तो इतना रेवेन्यू भी निकल रहा है। और एक चीज और भी है कि अगर हम अपनी कमाई से ज्यादा तो हम फिर खर्चा करने लग पड़ते हैं। हमारा सबसे जो बड़ा इशू है देखे देख में, यार वो कि अगर फिर वो एक अगला अलग बंदा चीज कर है रहा ना, है, वो अगर एक वो अलग चीज है। वो अगर हम उस पॉइंट के ऊपर बात करें ना, वो फिर ये आ जाता है कि यार हमें फिर मैनेजमेंट नहीं आती हम लोग, क्योंकि अब फिर यार क्योंकि हम इतना। मैनेजमेंट जब तक नहीं है तो ना फैमिली चल सकती है ना ऑफिस चल और सकता है। फिर एक और भी बात है ना, हम कह तो देते हैं कि जी हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम ज्यादा खर्चा करते भी क्या है? एक नॉर्मल फैमिली क्या खर्चा करती है? क्या वो कपड़े लेती है, या क्या वो लग्जरीज में ब्रांड्स पे जाती है? अब उनके एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है? घर पे मेहमान आ गए तो खाना, ठीक है, ये इस तरह की चीज ही होती है ना। और क्या चीज होती है? एक्स्ट्रा खर्चा तो कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। मैं अगर ये कहा जाए ना, कि अगर किसी को पॉइंट आउट किया जाए कि यार ये बहुत ज्यादा शाह खर्च है या एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा एक, मुझे नहीं लगता कि आज की नॉर्मल फैमिली एक्स्ट्रा खर्चा करती है। वो भाई हालात ही इस तरह के हैं, वो नॉर्मल चीजें भी उसने परचेजिंग करनी है ना, एक बच्चे ने परचेजिंग करनी है, एक वालिद ने परचेजिंग करनी है, या वालदा ने कोई चीज परचेज करनी है। वो अगर कोई थोड़ी सी भी चीज, क्या वो अच्छी चीज पर, जब वो घर मेहमान आ जाते हैं या कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई इवेंट आ जाता है, ठीक है, अब इवेंट आ गया, इवेंट के अंदर भाई उसको जरूरत है उन लोगों को, अब उसके ऊपर वो लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। यहाँ पे ये काम खराब होता है। मतलब तो वो ऑलरेडी जो हर हर महीने वो माइनस में जा रहे होते हैं सैलरी को लेके, ऐसा ही है। फिर ऊपर से अच्छा, जब वो ना एक माइनस में जाते हैं ना प्लस में जाते हैं, वो उधर ही स्टेबल होते हैं। अब जैसे क्रेडिट लेते हैं ना, अब एक बंदा क्रेडिट ले लिया उस बंदे ने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सैलरी 30,000 का है, उसने क्रेडिट ले लिया 10,000 रुपए का या 15,000 का। अब वो माइनस में नहीं गया, वो ना उस तरफ का, क्योंकि हर महीने जब उसके पैसे आने हैं ना, उसने उतने निकाल देने, खर्चे तो फिर भी उतने ही है ना, 30,000 रुपए ही, वो उससे ज्यादा तो नहीं कम ज्यादा हुए ना। अब वो हर महीने 10,000 रुपए की प्लेंटी है, वो जो भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, हर महीने भरता है वो बंदा। फिर अगले महीने 1.5 महीने बाद फिर उस लोन को कवर करने के लिए अगला लोन लेता है। दोस्तों से अक्सर ही हमारे हमारी फैमिलीज में भी ऐसा होता है, वो किसी दोस्त से पैसे ले लिए, अच्छा उसको वो दे खर्च, दिए, उससे लेके उससे उससे लेके लेके उससे कर दिया, तुम भी कर, मतलब करते ही होगे, मैं भी करता होता हूँ, मतलब हम वैसे लोग से करते बात हैं। है। तो एक दोस्त से पकड़ के दूसरे दोस्त को पैसे दे दिए, उससे पकड़ के उसको पैसे दे दिए, उसको पकड़ के उसको पैसे दे दिए, यही चल रहा है, और ये चल यही रहा है। तो वो कर्ज वहीं का वहीं है ना, सैलरी इनकम हो रही है ना, कोई और चीज हो रही है। इस चीज के ऊपर तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारा टॉपिक था मगर बेसिक। इससे देखा जाए ना तो हमें सबसे पहले ये है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली में कोई बंदा काम कर रहा है या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास फिर हुनर सबसे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। मसला यह है हुनर नहीं है ना। हुनर, यार देखो फिर वही वाली बात है, एक एक ना मशहूर वो है, एक वीडियो मैं लास्ट टाइम देख रहा था, तो उसमें एक क्लिप था, तो यही कह रहा था, कहता काम के लिए लड़के नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम, और लड़कों के लिए काम नहीं है, और अगर काम है और लड़के भी हैं तो लड़के काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो नियत नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब अब देखें ना, अगर हमजा भाई मैं आपसे या मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहीं काम करना चाह रहा हूँ, हम्म। ठीक है, तो मेरी नीयत नहीं है, मुझे हम्म। हुनर नहीं है, हम्म। ठीक है,
तो मैं काम कैसे करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको काम प्रॉपर आता नहीं, ठीक है, आपके पास हुनर नहीं है, ठीक है, और आपकी डिमांड जो है ना वो कम से कम 50,000 60,000 से अबव है। सर उसके ऊपर फिर आप पहले स्किल्स सीखें। उसके ऊपर ये है कि पहले फिर आप ना उसके ऊपर काम करें, अपनी स्किल सेट के ऊपर। आप ये देखें कि जरूरत किस चीज की है, नीड किस चीज की है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिटी रहीमा खान में रहता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं और वो उन बिजनेसेस की नीड क्या है। क्या मार्केटिंग नीड है, क्या जो है डेवलपमेंट नीड है, क्या अकाउंट्स नीड है। जो भी नीड है उनकी, वो नीड आप उसकी स्किल को सीखें अच्छे तरीके से। ठीक है, वो 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मगर देखा जाए ना तो ना चाहते हुए भी ना कई लोग अगर देखते हैं तो मतलब जो न्यू जनरेशन है, जैसे कि जिसने सेकंड ईयर पढ़ के वो आगे नहीं पढ़ सकता, उसको फैमिली आजकल की नीड न्यू, है। एक बात बताऊं, आजकल की न्यू जनरेशन जो है ना, वो आजकल इतने के शॉर्टकट में पड़ी हुई है। वो कहती है भाई स्क्रॉल पे पैसे हैं, बस स्क्रॉल पे ट्रेडिंग चल रही है, मगर ट्रेडिंग। लॉस ठीक है, लॉस आ जाता है जी। और बगैर नॉलेज हाँ, के। बगैर नॉलेज के। ठीक है, फिर जी बस शॉर्टकट के पीछे भागना है। हालांकि ठीक है, ट्रेडिंग एक अच्छा काम है, नो डाउट, हाँ बिल्कुल। मगर उसके लिए एक्सपीरियंस होना लाजमी अच्छा है। एक्सपीरियंस भी, और फिर सही तरीके से कहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग होती है, स्टॉक क्या चीज है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्किंग करना। अच्छा हमजा भाई, मैंने देखा है कि अगर मैं पर्सनली अगर कुछ करना चाह रहा हूँ ना, तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगा एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे पास है, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, भैया जब तक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा मैं उस काम को हाथ नहीं डालूंगा। मगर यहाँ लोग बगैर एक्सपीरियंस के हाथ डालते हैं, अपना तो नुकसान करते करते हैं, उस बंदे का लगा कर देते हैं जिसके पास वो काम पे जा रहे यार यहाँ पे गलती दोनों की है। हैं, दोनों की है ना। दोनों की। एक बिजनेसमैन को, पहली बात तो है कि बिजनेसमैन को एनालाइज करके ही जो है वो रखना चाहिए और कि यार वो। दूसरा फिर, तो मैं आपकी सॉरी माजरत बात काट रहा हूँ हम्म, कि अगर एक्सपीरियंस भी है, सारा कुछ है, बंदा वहां चला गया, फिर उसके मुताबिक उसको सैलरी नहीं जाती, वो वहां से डिमोटिवेट। ऐसा ही है। ठीक है, फिर वो आप वाली बात कि फिर वो जाते हैं शॉर्टकट में कि भाई शॉर्टकट। यार सुबह 9 बजे से रात 5 बजे तक हम काम कर रहे हैं, हम 8 बजे तक काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी तो मिल नहीं रही। अब जो आते हैं हम शॉर्टकट में, शॉर्टकट में अक्सर जो है वो न्यू जनरेशन, या आप ये कह लें कि जो जज्बात में हुए बंदे होते हैं, जिनको भाई फ्रस्ट्रेशन होती है घर की तरफ से, या ये कह लें कि जो डिमोटिवेट हुए होते हैं, वो फिर गलत फैसले लेते हैं, ऐसे ही, वो पैसा भी लॉस। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। अब तो ये हालात हो गए कि आजकल तो वो जिंदगियां भी गंवा रहे हैं अपनी। ऐसे ही ठीक है है। यार भाई, ऐसे ही है। बिल्कुल, वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ अब मैं आपको बताऊं, एक मेरे अजीज हैं, काशिफ उनका नेम है। तो अब मेरे पिछले दिनों मेरे पास आए हैं, उनका एक्सपीरियंस ना बहुत, मतलब प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड बड़े टाइम से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना घर बनाया, अपना पूरा सिस्टम उस पर चलाया। अब वो उस बंदे की, अब बच्चे हैं उसके, ठीक है, उस बंदे की मेरे ख्याल से ना एज 40 तक तो होगी, 40+ का होगा मेरे ख्याल से। वो बंदा मुझे आके कह रहा है कि यार मैंने ट्रेडिंग करनी है। अब वो क्यों कह रहा है, वो डिसीजन क्यों लिया उसने कि यार जो ऑलरेडी जिस चीज के ऊपर, जिस फील्ड के अंदर वो काम कर रहा है भाई, वो स्टक हो गया है। उसका उस चीज से ना उसकी दुकान चल रही है, ना उसका घर चल रहा है। अब उसने कोई ना कोई ऐसा डिसीजन तो लेना है ना, जिसकी बेस के ऊपर उसका घर चल सके। तो अच्छा, इसमें ये चीज है कि मैं, मेरी सजेशन यही होती है कि अपग्रेड करें। अब मैं आपको बताऊं, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं बहुत, मैं कहूँ ना, मैं हाँ, अपना, आपको तो हाँ, पता है। मैं वही ना कि मैं अब तुम्हारे सामने मैं पता नहीं कितनी दफा फेल हुआ हूं। मैं अगर कहूँ ना कि मैं अगर शायद मैं हर साल फेल होता हूँ, या पता नहीं कितनी की दफा मैं फेल हुआ हूं। लेकिन क्या है कि यार अभी भी स्टिल मैं अब एक ऐसे काम, अब मैं जो अब काम सीख रहा हूँ ना, या जो अब मैं लर्निंग कर रहा हूँ, तो शायद मेरी फील्ड से कोसों दूर है। लेकिन क्या है कि वो लर्निंग पीरियड से बाहर आ जाए, बस हाँ करें, यार बच्चों बच्चों को पढ़ने दें, पीछे के बच्चे नहीं बैठे यार, हैं पता है क्या, देखो यार मेरी बात, फिर मैं वही बात है कि यार अगर मैं अभी भी अपडेट, देखो अपग्रेड जिंदगी के साथ करना ही पड़ता है। मगर इतना ना सीखें कि ठीक है कम ना। पड़ जाए बच्चों के लिए, छोड़ दें, हमारे वो हमारे नहीं लिए भी नहीं, छोड़ दें। मैं सीखना पाई तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार लर्निंग का जो है ना वो कोई टाइम नहीं है। मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ। अब मैं उन चीजों पे लर्निंग कर रहा हूँ जो आगे आने वाला, मुझे पता है कि यार 2 साल बाद, 3 साल बाद जिन चीज की डिमांड आएगी,
या जो चीजें जो है वर्किंग में होंगी, मैं इस वक्त वो लर्निंग कर रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं वहीं पर स्टक होके बैठ गया ना, फॉर एग्जाम्पल मैं करता था जी ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं किस पर ग्राफिक डिजाइनिंग करता था? कोरल ड्रॉ के ऊपर। मैं कोरल ड्रॉ पे जब मैं मैट्रिक में था उस पर काम करता था। अगर मैं उसी पे स्टक रह जाता ना, अगर मैं उसी चीज के ऊपर बैठा रह जाता, तो अब वही जैसे ये आज के मतलब जो है डिजाइनर्स है, ये जो पेनाफ्लेक्स वाले उस पे बैठे हुए हैं, उनकी सैलरी वही 20-30 हजार रुपए इनकी सैलरीज है, वहीं पे स्टक रह जाता क्योंकि डिमांड नहीं है ना उस चीज की। मैंने अपग्रेड किया, मैंने मार्केटिंग की तरफ, अब मैंने मुझे देखा कि यार अब मार्केटिंग की भी वो वाली वो नहीं रही, क्योंकि बिल्कुल। अब जो है एआई टूल्स बहुत सारे आ गए। फिर अब हर बंदे को, अब मैं जहाँ जिसको भी ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ हाँ, थोड़ा ऐसे में, एआई ने ना जो आधा काम तो बंद कर आधा दिया। काम बंद कर दिया। अब मैं किसी को जाके कहता भी हूँ ना, मैं अभी मेरे पास रिसेंट एक क्लाइंट आई है, एक थी ब्यूटी पार्लर वाली थी, तो उन अब आई क्लाइंट, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि ये चीज है। अब वो मुझे क्या कह रही है, एड्स मैं खुद बना लूंगी, ठीक है, आप मेरी एड रन कर दें। अच्छा, मैं क्या एड रन मैं कर देता हूँ। अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जहां पर इतना नॉलेज उन सबको है, हर एक बिजनेसमैन को, या इतनी फैसिलिटीज इसने दे दी हैं, क्योंकि फेसबुक और हर चीज ऑन टिप्स पे अब आ गया, तो उसकी डिमांड उस लेवल की रही नहीं है। अब कोई बंदा हायर भी करता है ना, तो हायर इस बेस के ऊपर करता है कि मैं बिजी हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन कहता है यार मैं बिजी हूँ, तो मैं इस बेस के ऊपर कोई लड़का रख रहा है। जब मैं कर रहा था मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर काम कर रहा था 5 साल पहले, 6 साल पहले, एस्टिमेटेड 6 साल पहले की बात है, तो बिल्कुल ऐसे ही। हाँ 2020-2019 की बात है। तो उस टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, मुझे बताना पड़ता था, लोग उस चीज को वो करते थे, अब लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं फिर वहीं पर ही स्टक रहता, अगर मैं वहीं के वहीं बैठा रहता, तो मेरे लिए फिर वही प्रॉब्लम थी कि मैं अपग्रेड ना कर पाता। इस वजह से इंसान को मैं ये कहता हूं कि लर्निंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए, एआई को भी सीखें। एआई को बुरी चीज नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है कि आपकी जॉब खा गए। आप देखें एआई से आपको क्या करना। अब मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ना, अब इस वक्त मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उसके तकरीबन जितने भी काम है ना, अगर मैं डिजाइनिंग में कर रहा होता हूँ ना, आप बिलीव करें मैं अडोब ओपन में नहीं करता। मगर मैं सारा एआई से, चैट जीपीटी से, इधर उधर से करके मैं जी एआई से सारी चीजें उनको बना कर दे दूं, उनको वो जो भी डिमांड आती है। अब मैंने ईमेल्स निकालने थे, मेरे पास एक डाटा आया था, हमने कुछ मेल्स करने थे, और वो मेल्स थे राउंड अबाउट 600 to 700 ईमेल्स थे, उसके अंदर से फिल्टर करना है। आप बिलीव करें मैं गया हूँ, एआई को कहा है भाई, मैंने कहा इसमें से ये वाले ईमेल्स निकाल के मुझे दे दो, उसने निकाल कर दिए हैं, मैंने उसको फिल्टर किया, उसको सेटअप करके कुछ मेल्स कर रहा हूँ, कल कर, बाकी का कल करूंगा। तो मेरे काम लिए डिवाइड हो गया ना। काम डिवाइड हो गया, मेरे लिए जहां मैं काम तो में। अगर देखा जाए ना मतलब ये भी, तो अब गलत फायदा ना भी उठाया जाए ना तो बेनिफिट भी है। जिनका काम बटन ज्यादा था, डीपली हर चीज में जाना पड़ता था, अब एक जैसे आप बता रहे हैं, अगर एआई ना होता, हाँ ठीक है, तो आप बैठे आज सारा दिन मेल्स खोलते बिल्कुल, रहते। वो जाहिर सी बात है, मैं उसको फिल्टर करना पड़ता था, मुझे एक एक मेल अलग फिर आज करनी की पड़ती चाय हमारी तरफ ना होती थी। फिर हाँ आज। फिर ये चाय रह जाती थी, चाय रह जाती थी। फिर वो तो चाय आपको कल पीनी पड़ती। हाँ अच्छा, इसको फिर आप यही जो है, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कैरियर के ऊपर, हम्म, ठीक है, कि या आप मुझे मशवरा दें कि सबसे बेहतरीन, ठीक है, इस टाइम पे अगर लो बजट में एक बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है कोई काम, अपना करियर बनाना चाह रहा है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो पहले जॉब करे। हाँ जॉब लाजमी, जॉब हर पहले लर्निंग करे। बेशक उसको जॉब इतनी की लाजमी है उसके लिए कि उसको जो बिजनेसमैन पैसे नहीं भी दे रहा ना, तब भी जाकर वहां पे बैठ जाए। वो इसलिए कि माइंडसेट उसका क्लियर हो। भाई स्किल सीखने के लिए, प्रैक्टिकल पता तो चले कि हो क्या रहा है, मतलब कंपनीज चलती माइंडसेट कैसे हैं। उसका ग्रो हो ना, बिल्कुल, हाँ अभी क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यू है ना, अब न्यू है ना, अब मार्केट में न्यू है वो। हाँ उसका असल में पहली बात तो ये है कि उसको स्किल तो पता तो चले कि ये स्ट्रक्चर चलता कैसे है, मतलब ये बिजनेस होता कैसे है, कौन कौन से एम्प्लॉयज होते हैं। उस बच्चे को चाहिए सबसे पहले, जो बिजनेस करना चाहता है उसको चाहिए सबसे पहले, किसी भी कंपनी में बेशक फ्री में जॉब मिले ना, वो जॉब करे। 1 साल 2 साल 3 साल वो जॉब करे, रज के हर एक सिस्टम को सीखे, डॉक्यूमेंटेशन को सीखे, अकाउंट्स को सीखे, हर चीज को समझे कि ये हो क्या रहा है, ये सिस्टम चलता कैसे है, फिर जाके अपना स्टेप ले। और अगर जॉब भी करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल, वो जरूरी नहीं कि हर बंदा, जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो बिजनेस के अंदर ही जाए, ठीक है।
हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो जॉब भी करते हैं, वो जॉब के अंदर भी जाना है तो जॉब के लिए भी पहले उसको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा, वो स्किल तो आनी होगी ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स आपको वो नहीं सिखाते। अच्छा, हम उठ के ब्लेम करने लग जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, 3 महीने का कोर्स किया, 3 महीने के बाद कोई क्लाइंट नहीं आया तो उसके ऊपर खपना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो मैकेनिकल के डिप्लोमे के ऊपर बोलने लग पड़ते थे, बिल्कुल साल डिप्लोमा हमने करके पैसे जाया कर दिए, तो ऐसा ही है, अब जो है ना हमें जॉब नहीं मिली, वो जॉब फैक्ट्री नहीं वाली मिल जॉब रही नहीं दे भाई। रहे। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले फैक्ट्री में गए हो, आपको पता है फैक्ट्री के बारे में क्या है क्या नहीं, आपको मैकेनिकल के बारे में पता है, आपको सिविल के बारे में पता है, किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपनी वर्थ कैसे बनानी चाहिए? सबसे मेन मसला ये भी है, यार क्यों हमजा भाई? ये है, और एक अगर एक बार मतलब एक हमने एक बात 5 साल बताऊं, काम कर रहे हैं तो उसकी वर्थ एक नहीं बात बना। बताऊं, इसके अंदर एक बड़ा मसला है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पता है क्या है, ये जो साथ वाले हमारे होते हैं ना, ये बड़े को बेगैरत लोग होते वो हैं। वो आगे फेंकते हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला है, ये जो है ना उधर जा जाके उधर की उसकी उठा के उधर लगा दी, उसकी बात उठा के उधर लगा दी, उसकी टोपी उठा के उधर बॉस को लगा दी, सर तो ये एक बड़ा मसला है। सर वो जो होता है ना, ठीक है ना, वो वो जो पॉलिश वाले होते हैं वो बड़ा काम खराब कर रहे हैं आजकल ये तो मार्केट है, में जो ये है तो ना। भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो एक इशू है। खैर, लेकिन ना वो इसमें ये है कि अगर उस चीज का कोई हल नहीं है, बस सीधी बात, वो तो उसका कोई जाहिर सी हल नहीं बात। है, उसके अलावा एक और सोल्यूशन है, उसके अलावा जो है उसको आप साइड में रख के, ये है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। आप ये देखेंगे यार, आप कंपनी को या बॉस को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। आप अपनी स्किल्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम करो, उसको बेनिफिट दो, आपको प्रमोट करेगा ही करेगा। ठीक है, और आज का जो मतलब अभी का जो बिजनेसमैन है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिटी का बिजनेसमैन, उसको वो कभी, मैं आपको बताऊं, वो रूल्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। यहाँ का बिजनेसमैन कभी देखा है रूल्स के ऊपर बिलीव करता होगा? नहीं नहीं वो आप देखेगा कि यार एक लड़का मुझे कुछ 4 काम करके दे रहा है ना, वो उसको प्रमोट कर देगा कि हाँ ठीक है यार, ऐसा ही है ना। वो उसके लिए जो सब सारा कुछ हो जाएगा वो फिलहाल। उसके लिए सारा, क्यों पता है यार, 30,000 रुपए एक बंदे को दे रहा हूँ, मुझे 2 या 3 काम करके दे रहा है, जाहिर सी बात है मेरे पैसे बचा कर दे रहा है ना, मुझे टेंशन नहीं हो रही, मैं रिलैक्स हूँ, वो उसको प्रमोट दे। तो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए ना, आपको मल्टीपल स्किल्स के ऊपर काम करना जरूरी है, आपको अपने थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, ये चीज है। चले इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। बैठेंगे, फिर कोई गपशप होगी, तो दोबारा मिलते हैं आपसे। खुदा हाफिज।